अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो आप सब कैसे हैं? और पहले तो सॉरी मैंने लेट व्लॉग अपलोड किया है, ठीक है। इतने दिनों से आप भी बोल रहे होंगे सुहाना किधर गायब है। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो पूरी स्टोरी बताऊंगी मैं कहाँ गायब थी, सब कुछ मैं आपको एक व्लॉग बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी। तो सुहाना आ चुकी है आप लोगों की। तो यहाँ पे हम जैसे ही हैदराबाद के लिए निकले तो हाईवे आ गया था, तो यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए निकल आए थे। और साथ ही मेरी सिस्टर को मैंने बोला कि तुम अपने बैग कितना बड़ा लाई है, इसमें क्या छुपा के लाई है? तो मुझे वो सामान निकाल के दिखाई थी, मैं ये लेकर आई हूँ। तो मैंने बोला सही है यार, तुम्हारा बैग अच्छा लग रहा है और दिखाओ क्या क्या चीज़ें लाई हो। तो यहाँ पे हम रुके, चाय वाय पी हमने, थोड़ा हमने कहा कि यहाँ पे फ्रेश होते हैं फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि स्टे करते हुए जाते हुए मज़ा आता है कि चाय वाय पीने का भी अपना मज़ा होता है इंसान का। नहीं मत तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब चीज़ लेने, ताकि कुछ ना कुछ यहाँ पे हम ले लें और कार में खा सकें। मैं हमेशा की तरह कैटी चेंज लूँगी और बाकी देखते हैं क्या लेके मिलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने सामान वगैरह जो लेना था वो जल्दी जल्दी सामान लिया है, और उसके बाद हमने कहा कि हम कार में खाएंगे। और वो खाने के बाद अब फाइनली हम आ चुके हैं अपने हैदराबाद क्राउन होटल में। तो यहाँ पे हम स्टे करेंगे। तो इस टाइम हो रहा है कोई 9 से 10 o'clock तो टाइम था, इस टाइम हम पहुँचे थे यहाँ पे। तो हमने कहा जल्दी जल्दी सामान रखवाया और हमने बोला कि बस हम निकलते हैं, ऊपर जाने की तैयारी की। और यहाँ पे मेरे पापा मेरा व्लॉग दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो पापा मेरे व्लॉग दिखाते हैं, उस पर वो हमें अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि मैं उनकी पब्लिसिटी करवा रही होती हूँ हमेशा यहाँ के होटल्स की। तो यहाँ पे हमने जॉइंट रूम लिया था, मतलब एक तरफ मम्मा पापा का हो जाएगा, एक तरफ हम बच्चे पार्टी। तो इस तरह हमने ना रूम ले लिए थे। तो साथ सारा सामान वगैरह रखा है। तो ये रखने के बाद अब हम जाएंगे, अब जिस जगह हम खाना खाने जाएंगे, जिस रेस्टोरेंट में, वहाँ का भी आपको रिव्यू दूंगी और बताऊंगी सब कुछ कैसा था। हम आ चुके हैं अल रहीम रेस्टोरेंट, हैदराबाद का बड़ा फेमस। मोस्टली लोग कहते हैं हैदराबाद में क्या है यार, हैदराबाद में घूमने की जगह नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर जगह जाऊँ, हर जगह को डिस्कवर करूँ, आपको बताऊँ कि हर जगह में मज़ा है, हर जगह में अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। जिस तरह हैदराबाद में ये वाला रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे इतने प्यारे फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए, प्यारे प्यारे यहाँ प्लांट्स लगाए हुए। तो नीचे का व्यू कुछ इस तरह का था। मैं पूरा ऊपर का व्यू भी अभी आपको दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ की सर्विस कैसी थी, खाना कैसा था, आप सब डिटेल मिलने वाली है। और हैदराबाद में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने इस ब्लॉग में सारी दिखा दी हैं, सारी आप देख रहे हैं एंड तक। तो यहाँ मैं ऊपर जाती हूँ और आपको पूरा ब्लॉग जल्दी से दिखाती हूँ। मैनेजर को कहा मुझे व्लॉग बनाना, तो उन्होंने मुझे कहा मैम ज़रूर बनाया, बिल्कुल बनाया, ये तो हमारा फ़ायदा है बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सर्विस भी दी, और साथ ही साथ वो मुझे उन्होंने ऊपर बोला कि मैम आ जाएं, ऊपर आए, हम आपको दिखाते हैं। तो मुझे सही से दिखा भी रहे थे, साथ उन्होंने एक वर्कर भी पीछे भेज दिया था। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे चेयर्स टेबल्स लगाई हुई हैं। सबसे पहले अगर आपको ऊपर हवा में बैठना है तो आप चेयर्स टेबल में बैठ सकते हैं। और ऊपर, इसके ऊपर का जो व्यू है, मतलब नीचे का पूरा व्यू नज़र आएगा ऊपर खड़े होकर, एक ये भी बड़ा अच्छा फ़ायदा है। तो यहाँ खड़े होकर जो हवा आ रही थी ना, मतलब मौसम अच्छा था, एक हवा आ रही थी, तो उसका एक अपना मज़ा था। ऊपर बड़ा प्यारा सा इन्होंने बनाया होता है कि अगर आपको ऊपर मतलब सेलिब्रेशन करनी है तो आप ऊपर सबसे ऊपर कर सकते हैं। तो हैदराबाद में जब आप आएँ या हैदराबाद में हो, आपको सालगिरह करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो वैसे मेरा मतलब मेन मकसद अपनी व्लॉगिंग में यही होता है कि मैं आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे सकूं अच्छी अच्छी जगहों के। तो मैं हैदराबाद आई तो मैंने कहा यहाँ का भी रिव्यू दूँगी, यहाँ के भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट जाऊँगी और वहाँ का रिव्यू दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मंगवाई थी पूरियाँ हो गई, चाइनीज़ राइस हो गए, पूरियाँ शेर कह रही हूँ सॉरी, पराठे हो गए, चाइनीज़ राइस हो गए। सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ सफाई का काफ़ी ख्याल था, काफ़ी हाइजेनिक थी चीज़ें। और यहाँ पे कढ़ाइयाँ भी मंगवाई थी, तो
कढ़ाई हमने एक स्पाइसी मंगवाई थी, जो कि हम आधे बंदे स्पाइसी खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो लाइट खाते थे, तो हमने लाइट भी कढ़ाई मंगवाई थी अलग से। साथ चिकन मिलाई बोटी मंगवाई थी। चिकन मिलाई बोटी के साथ साथ इस तरह के ना मतलब बारबेक्यू में पराठे के साथ ये अच्छे लग रहे थे। तो दूसरी बात ये थी कि और हमने गार्लिक नान मंगवाए थे, ये इनके बहुत अच्छे थे। कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी थी, राइस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और जो मिलाई बोटी थी वो मतलब एवरेज थी, ओवर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थी, लेकिन थी अच्छी। तो जब भी आप यहाँ आओ तो आप यहाँ का खाना खा सकते हो ईज़िली, और आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं ब्लैक एंड ब्राउन बेकर्स आ गई थी। तो यहाँ पे ये इनकी काफ़ी ब्रांच हैं। मैंने हैदराबाद जब भी आती तो मैं देखती थी कि ये वाली ब्रांच ना मुझे काफ़ी जगह नज़र आई हैं। आई गेस 3-4 दफ़ा इनकी ये 3-4 जगह इनकी ब्रांच है। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने अंदर से बनाई हुई थी। इनकी जो मतलब फूड क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे रात का टाइम हो गया तो हमने सोचा कि मीठा लेते हैं और होटल में बैठ कर खाएंगे। तो मम्मा ये केक वगैरह देख रही थी, तो और मैंने कहा कि मैं भी यहाँ से कुछ लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ ब्राउनीज वगैरह लेती हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें, कप केक्स जो मुझे अच्छे लगे हैं। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, तो मैंने कहा मुझे ये ब्राउन वाला दे दीजिए। तो ये मुझे यहाँ निकाल कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो इनको बोलते जा रहे थे वो देते जा रहे थे, अच्छी सर्विस कर रहे थे। और ये इन्होंने मुझे यहाँ पे दे दिया निकाल के, और ये बहुत यम्मी था। अगर आप भी आते हो आप खाओ। मतलब इतना ज़्यादा मीठा नहीं था, मतलब कहते हैं ना सिर्फ चीनी डाल दी, इस तरह का नहीं था, प्योर चॉकलेट थी। और साथ ही साथ इनकी शॉप के बाहर इन्हीं के नाम की एक इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे टॉयज थे और डेकोरेशन का सामान था, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये मतलब मुझे बहुत ही ना क्यूट सा लग रहा था कि शॉप के बाहर इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें रखी थी। और यहाँ पे जब मैं कार पर आई तो मैं देखा कि मेरे बहन भाइयों ने क्या लिए, तो मैं ये भी चेक कर रही थी कि इन लोगों ने क्या लिए, साथ इनकी भी चीज़ें थोड़ा ट्राई करती हूँ। तो इन लोगों ने रेड वेलवेट लिया था, ये वाले इनको फ्लेवर पसंद है, और लेकिन मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, आपको पता ही होगा, हमेशा मैं ब्लॉक में खाती हूँ। और उसके बाद एंड में चाय पीने आ गए थे। आपको पता है चाय ना पिए तो हमारा दिन नहीं गुजरता। तो यहाँ काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन हमने कहा चाय पियेंगे। तो यहाँ मुझे उल्टी आने लग गई थी, तो मैंने उनसे कहा मुझे अचार दें, और साथ नमक से मैंने अचार और नमक ट्राई किया ताकि मेरी वॉमिट फील ना हो। और यहाँ वापसी आ चुके हैं, रात का टाइम हो गया। यहाँ पे सब होटल में सो रहे हैं, लेकिन एक हम ही जाग रहे थे। और हम जैसे ही गए तो हमने बोला पार्टी का सामान निकालते हैं, पार्टी शुरू कर दिया। साथ में अपना इलेक्ट्रिक स्टोव लेकर आई थी, तो उसमें हमने कहा चीज़ें बनाते हैं और पार्टी करते हैं। आए दिखाते नूडल, चीनी, चम्मच, पत्ती, कप बनाओ। तो यहाँ पे हमने बोला सबसे पहले ना हम लोग नूडल्स बनाते हैं। तो यहाँ चाय का सामान भी ले आए थे, कि आपको पता है हम चाय के तो मतलब दीवाने, और साथ नूडल्स मुझे बहुत पसंद है, अयान को बहुत पसंद है। ये मैं अपने घर से लेकर आई थी इलेक्ट्रिक स्टोव, ये मेरा था, तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं ये लेकर जाऊँगी, तो अम्मी ने कहा अच्छा चलो ले जाओ। तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ इसका, बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत मज़ा करवाया इसने। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से पानी लिया है, पानी चाहिए था नूडल्स में डालने के लिए, तो यहाँ से पानी लिया है फ्रिज में से, और फिर हमने ये नूडल्स में डाला है। तो इसे है ना अयान ना सेटिंग कर रहा है कि वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए या फ्यूज़ ना उड़ जाए, तो ये काम अयान सही करता है। तो यहाँ पे पानी डाला है और यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया। आप देख रहे होंगे इसके नीचे मतलब पूरा रेड कलर का हो गया, आग आ गई है, गर्म हो गया, ऊपर से स्मोक भी निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे अब अयान हमारा जो ठंडा पानी था जो गरम हो चुका, आप यहाँ आप नूडल्स डाल रहे हैं जल्दी। तो हम यहाँ 2 किस्म के नूडल्स लाए थे, रेड कलर के भी लाए थे, चिकन जिसे खाने वो। तो अयान को ग्रीन पसंद है, मुझे रेड पसंद है। तो अयान ने पहले मुझे रेड बना के दिए, बेचारे ने बड़ी मेहनत की मेरे लिए। तो यहाँ पे हमारे गरम नूडल्स तैयार हो गए। साथ ही साथ जल्दी हम निकाल रहे हैं, और हमारे पास पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो हम एक दूसरे के दुपट्टे वगैरह से ना पकड़ के सामान निकाल लें। लेकिन हम लोगों को ये, मुझे तो ये होता है कि बस मुझे ना माशाल्लाह कुकिंग का इतना शौक है। मैं कहती हूँ कहीं भी मुझे ले चलो, लेकिन मैं कुकिंग वहाँ करूँ। तो यहाँ पे मैं हेल्प भी कर रही थी अयान की, लेकिन अयान को दिल हो रहा था पहले मैं बनाऊँ। अच्छा यहाँ पे फिर काफ़ी रात हो गई है, लेकिन हम आधे लोग अभी भी नहीं सोए। आधे लोग सो गए, आधे लोग नहीं सोए। दूसरे रूम में मम्मा पापा वगैरह सो गए, लेकिन
आधे हम जाग रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बोला दोबारा लट्टू सॉफ्ट निकालते हैं, और रात के टाइम दूध लेकर आए हुए थे, मिल्क के डिब्बे। मैंने नीचे चाय पीने गई थी, जब भी ले लिए थे, तो ये मुझे आइडिया था हमें दोबारा चाय का दिल करेगा। तो यहाँ हम चाय बनाना शुरू किए, जल्दी से पानी रखा है और हमने इस तरह चाय बनाई कि कड़क चाय बनी। नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी बहनों को कहा यार सोने की ज़रूरत नहीं है, जब आए हो तो मज़ा करो ज़िंदगी में, जागो एंजॉय करो। मैंने कहा मैं बना के दूंगी चाय तुम लोगों को, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय। उन लोगों की मैंने नींद जगा दी चाय बना के, ताकि वो हो जाए, उनकी आंखें मतलब खुल जाएं, लेकिन वो सोए नहीं। तो यहाँ चाय बना के दे रही हूँ। मेरा ये कहना है ज़िंदगी में आपको कोई भी मोमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ आप इंजॉय कर सकते हो आप उस हद तक इंजॉय करो। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब आपके बहन भाई होते हैं ना, ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। अल्लाह मेरे बहन भाइयों को सलामत रखे, और आप सब जो भी देख रहे हैं आप सबके बहन भाइयों को सलामत रखे, आमीन। और जो ये बहन भाइयों का प्यार होता है, इसमें आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, मतलब एक दूसरे का मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन ये प्यार कभी नहीं ख़त्म होता। तो हर कोई, मैं कहती हूँ कि अल्लाह हर भाइयों में मोहब्बत रखे, बहनों में मोहब्बत रखे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा लेक्चर दे दिया है। देखिए जब मैं घर से आ रही थी तो सारा सामान ये मैं ही पैक करके लेकर आई हूँ, तो कि ये छोटे मोटे आइडियाज़ सारे मेरे ही होते हैं। तो मैंने, आप देख रहे होंगे, चीनी में भी गुड़ डाल के लाएंगे कि अगर पापा को गुड़ वाली चाय पीनी है, अम्मी को, तो उनको ये वाली चाय बना के दे दूँगी। तो यहाँ हमने तो चीनी वाली बनाई थी, और इसमें अब हमने दूध डाल रहे हैं। अच्छा, हम ना मिल्क डालने के बाद इसे और पकाया ताकि और ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा रहे थे कितना मिल्क डालना चाहिए कितना नहीं, तो ये डाल रहे हैं। जब तक चाय बन रही मैंने बोला अपनी मेडिसिन निकाल लेती हूँ, जल्दी से मेडिसिन भी निकाल ली है। मेडिसिन भी साथ लेकर आए, मैं कुछ नहीं छोड़ा, घर से सब भी ले आई हूँ। मैं घर में भी इतनी गंदगी करती हूँ, होटल आके भी देखिए इतनी गंदगी कर दी हमने। और यहाँ पे चाय तैयार हो गई है और चाय निकाल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि हमारे पास चाय निकालने के लिए छन्नी नहीं है। हम ऐसे ही, हमने बोला निकाल लो, कोई नहीं, पीना है बस, गुजारा करना है। हर सिचुएशन में हमें जीना सीखना चाहिए। और यहाँ पे खड़े होके हम बोल रहे हैं बिल्कुल इक्वल डाल, एक को ज़्यादा या कम नहीं करना। खड़े होके ना देख रहे हैं किसमें ज़्यादा आ रही है किसमें कम। और साथ ही साथ ना इस पे भी लड़ाई हो रही है कि दो तो हमारे पास डिस्पोजेबल कप हैं, एक नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हमें डिस्पोजेबल चाहिए। तो मैंने कहा चलो सही है, मैं इसमें पी लेती हूँ। तो इसमें मैंने पिया, और साथ ये मेरी साइड थी तो मैंने यहाँ चिप्स वगैरह भी रखे हुए थे और अपना मोबाइल भी रखा हुआ था, साथ चाय भी। तो ये मैंने चिप्स वगैरह भी खा रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। पापा सो रहे हैं और ये हम बच्चों का रूम है, लेकिन अब हमारा एक एक्स्ट्रा रूम भी है जो साइड में, जहाँ वॉशरूम हम जाएंगे। और हम लोग दरवाज़ा खोल रहे हैं, लेकिन हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला बाहर कोई तो, और हमारी मतलब सच में जो होती है ना सही वाली टाइट हो गई है हालत। वॉशरूम जाना लेकिन हम नहीं जा सकते। यहाँ से हमने झाँका है तो हमें कोई बाहर बंदा नज़र आया है, उसने कोई थैली रखी है बाहर, तो उसे देखकर हम डर गए। हमने जल्दी से दरवाजे बंद कर दिए। गुड मॉर्निंग, ये हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। तब हम अपने ही होटल में नीचे जाएंगे खाना खाने लिफ्ट से, और यहाँ का मंजर आपको दिखाती हूँ किस तरह। अभी तो फ़िलहाल मौसम इतना ज़्यादा मज़े का नहीं है, गर्मी भी है, लेकिन वैसे रूम्स में एसी वगैरह तो चल जाता है। लेकिन इस टाइम बाहर नहीं निकलते हम, क्योंकि हमें आइडिया होता है कि इस टाइम निकलने में मज़ा नहीं है, गर्मी शर्मी है। तो शाम के टाइम जाएंगे, जब तभी नाश्ता करेंगे, फिर दोबारा सो जाएंगे। क्योंकि हम पूरी रात सोए नहीं थे, अम्मी पापा लोग तो सो गए थे, लेकिन हम बच्चा पार्टी सोए नहीं, तभी हम नींद से मर रहे। लेकिन फिर मिलते हैं, चाहे अभी नाश्ता करते हैं, अभी नाश्ता करते हैं और नीचे नाश्ते के टाइम मिलते हैं आपसे। तो
यहाँ पे हम नीचे आ गए और नीचे नाश्ता करने आ गए। तो इनके ये होता है कि इनके होटल में एक ऊपर भी नाश्ता मिलता है जो मतलब गरम गरम बना के दे रहे होते हैं, और एक इस तरफ नीचे भी मिलता है। तो हमने बोला हम नीचे बैठ जाते हैं, अभी ऊपर कौन जाए, इतनी मेहनत कौन करे, क्योंकि यहाँ हमारी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। और यहाँ पे ये भी बैठा हुआ है, और साथ ये हमने पूछा कि क्या क्या है अभी आपके पास। तो इन्होंने आज मेन्यू में बताया कि हलवा पूरी नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज के मेन्यू में हलवा पूरी क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा मैम एक दिन हलवा पूरी होती तो एक दिन नहीं होती, तो उसकी जगह 2-3 किस्म के सालन होंगे। तो हमने बोला चलो ऐसा ये पराठे ले आए। तो उनके पराठे बड़े अच्छे होते हैं, सच बता रही हूँ। हम इतने ज़्यादा भी खा जाएँ लेकिन हमें मतलब ना वॉमिट फील नहीं होती, पता नहीं क्यों। यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत बहुत ज़्यादा ना साफ़ सुथरा होता है। तो यहाँ 3 किस्म के सालन थे, एक ये वाला सालन था और बाकी सब्जियां भी थी जो पापा के लिए ले आए थे वो। तो साथ ब्रेड थी, मक्खन वगैरह थे, तो चाय थी, ये वगैरह हमने एंजॉय किया है। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ अपना, मुझे ऑमलेट पसंद है तो ऑमलेट, और मैंने पराठा खाया है। साथ की सब्ज़ी, इस तरह का सालन भी था, इस तरह का भी था, बटर भी ले आए थे, जैम वगैरह भी ले आए थे। तो यहाँ पे 10 बज गए थे, हम ऊपर जाके होटल में सोकर नीचे आ गए, और अब कोई 4-5 बजने का टाइम है, मतलब शाम होने वाली है। तो अब हम निकल गए, हमने कहा कि अब मतलब मौसम थोड़ा बेहतर हो गया और धूप जाने वाली है, तो हम निकल गए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गई थी वो लेने, स्पेशल यहाँ पे कोई रबड़ी मिलती है, तो यहाँ अपने फ्रेंड्स के लिए रबड़ी लेने आ गए थे। तो ये जल्दी से गए थे 1-2 दिन के लिए, हमने सोचा था जाएंगे, अचानक प्लान बना, तो बाकियों के लिए तो नहीं लाए, बस अपने दोस्तों के लिए बस ले ली थी हमने रबड़ी। तो यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के लिए रबड़ी ले रहे हैं, और जल्दी से वो ली, तो कि यहाँ स्पेशल किस्म की बनती है और बहुत मशहूर होती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो ये लेने के बाद हम लोग आ गए थे दाऊद मॉल। दाऊद मॉल में ही जैसे ही हम इंटर हुए तो हमने कहा कि थोड़ी बहुत अगर चीज़ें चाहिए वो ले ले, ताकि फिर यहाँ से हम ना सफ़र की वापसी में भी अगर किसी को कोई सामान की ज़रूरत होगी तो यहाँ से ले ले। तो दाऊद मॉल में जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, यहाँ की बैग्स मुझे बड़े पसंद है। तो मुझे ना, मैं जब भी आती हूँ यहाँ से जो भी सामान लेती हूँ तो आपको व्लॉग के एंड में ज़रूर दिखाती हूँ। तो आजकल मेरा पता नहीं क्यों दिल होता है कि मैं बैग्स की कलेक्शन करूं। तो मैंने यहाँ से बैग लिया, छोटा बैग चाहिए था तो वो लिया। यहाँ मैं पेंसिल की शेड देख रही थी, मुझे पिंक कलर में ना पेंसिल चाहिए थी, डार्क पिंक कलर में, तो मैंने वो लिया। और उसके बाद हैदराबाद के चस्का समोसे खाने आ गए। दूसरी ब्रांच है ये वाले चस्का समोसा की, लेकिन बहुत अच्छी थी ये वाली, साफ़ सुथरी शॉप थी। और यहाँ पे एक तो सबसे स्टाइल इनका ना इंडिया की तरह है, गरम गरम ये समोसे ला के देते रहते हैं, तो ये बड़ा मज़े का था। गरम गरम हमने इतने ज़्यादा खा लिए थे। और उसके बाद हम ये शूज़ की शॉप में गए थे, क्योंकि यहाँ किसी का शूज़ टूट गया था हम में से, तो वो लिया है। और उसके बाद यहाँ हम वापसी के रास्ते में आए, तो वही वापसी में हाईवे में अल मदीना आया। तो अल मदीना से ये ना, ये हमने बोला अब देसी फूड, उस तरह का ना जो प्योर देसी फूड होता है ना यहाँ पे, मतलब मखनी दाल वगैरह, तो उस तरह की चीज़ें खाने का ना मूड हुआ है। तो ये गरम गरम रोटी, मखनी दाल और ये इस तरह की सब्ज़ी लाइट, और साथ यहाँ की कुल्फ़ी, उफ़ ये तो लफ़ है, इतनी आला किस्म की कुल्फ़ी होती है ना यहाँ की, वो खाई। और उसके बाद मैं घर आई तो मैंने यहाँ से ये वाला बैग लिया था, क्योंकि इसमें यह था कि आराम से मोबाइल आ सकता है, आगे भी मोबाइल आ सकता है, पीछे भी मोबाइल आ सकता है। और मतलब मुझे बड़े बैग हैंग करने में थोड़ा इशू होता है, मतलब मुझे दिल चाहता है मैं छोटे ही पहनूं, तो ये इसलिए अच्छा था। इसमें आगे मतलब पाउच इस तरह का बना हुआ था, दो तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। फेस वॉश लिया था, साथ मैंने पेंसिल ली थी, साथ पिंक कलर में। तो ये मुझे ना सी ग्रीन कलर का बैग अच्छा लगा, तो ये वाला कलर मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने ये लिया है। और आगे यहाँ पैसे भी रख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने कहा कि अम्मी पापा ने तो बोला हमारा पेट फुल है, अब हम तो घर पे रेस्ट करेंगे। तो हमने कहा अब नहीं, लेकिन हम बच्चे तो जाएंगे, क्योंकि बाहर कुछ खाएंगे, ऐसे तो मतलब वो वाले खाने से हमारा पेट इतना भरा नहीं था, हमने नॉर्मली ही खाया था। तो फिर हम बाहर अब निकलते हैं। तो मैं KFC आ गई थी, मैंने कहा मैं KFC राइस ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने KFC राइस ले लिए थे, बर्गर्स ले लिए थे, जिन्हें जो खाना था खाएं, जिसे चाउमीन खाना था वो चाउमीन खा रहा था। और यहाँ पे मेरी सिस्टर को देखें, एक नए स्टाइल से कि उन्होंने खाया राइस के साथ चाउमीन मिला के। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।